ओम श्री परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसको कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ज्ञान की वृद्धि होगी, जानकारी मिलेगी। सुंदर कथा है और मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की कथा है। कहा गया है ना कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं, गलत है, वरन 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि का मतलब यह है कि उन्हीं के स्वरूप जो कि बार बार मनुष्य रूप में या किसी और रूप में जन्म लेते थे तो वो भी जुड़ जाता था। 33 कोटि देवी देवता उन्हीं के स्वरूपों के बारे में है। और ये जो है ऐसी कथा है कि आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, नहीं जानते होंगे। इसलिए कि मेरे परम प्रिय हनुमान जी, क्या आपको मालूम है कि इनके 5 सगे भाई और थे? आपको मालूम है? वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको इनकी पूरी कथा बताऊंगा। मेरे हनुमान जी 5 सगे भाई और थे। ये कथा कैसी है मैं आपको बताऊंगा। ये कथा ऐसी है, बड़ी रोचक कथा है, रोचक जानकारी है। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ सुंदर सुंदर रोचक जानकारी देंगे। बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, राम भक्त, ऐसे ही कई नामों से पुकारा जाता है हनुमान जी को। आप लोग जानते ही होंगे, यह बात शायद सभी जानते हैं, लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूं तथ्य, वह जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। भगवान शिव का तो अवतार प्रभु श्री हनुमान जी माने जाते हैं। यह आप लोगों को पता है, सबको पता होगा ये तो। और शिव का ही अवतार हनुमान जी हैं, ये सभी लोग जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना नाम की एक अप्सरा थी। एक ऋषि द्वारा यह श्राप दिया गया था उसको कि वह जब भी प्रेम बंधन में पड़ेगी उसका चेहरा एक बानर जैसे हो जाएगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए वह भगवान ब्रह्मा से अंजना ने मदद मांगी। अंजनी पुत्र उनकी मदद से अंजना ने धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया। यहां उसने बानरों के राजा केसरी से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। बानरों के राजा केसरी से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। विवाह पश्चात श्राप से मुक्ति के लिए अंजना ने भगवान शिव को तपस्या आरंभ की। भगवान शंकर की तपस्या आरंभ कर दी अंजना ने। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव को से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार से में जन्म लेना है। अब आप बताइए, हमको यही वरदान दीजिए कि आप मेरे गर्भ से जन्म लीजिए। भगवान शिव से मांग रहे हैं, ये वर मांग रहे हैं। इसलिए शिव बालक के रूप में उसकी कोख में जन्म ले, ऐसा अंजना ने भगवान शिव से मांगा। शिव आराधना इतना कठिन थी, इतना अंजना के लिए तपस्या बड़ा कठिन था। करने के बाद में शिव जी ने उसे तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी, शिव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में
इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना फिर कर रही थी। करने पर यह वरदान दोबारा उसको फिर मिला। शिव जी ने तथास्तु कहा। कहने के बाद में कहा कि अंतर्ध्यान हो गए। अंजना के हाथ में एक प्रसाद गिरा। अब प्रसाद कहाँ से आया ये आप लोग सुनिए। वो प्रसाद कहाँ से आया अंजना के हाथ में? वह दैवी चमत्कार था। अब ऐसा चमत्कार था, दैवी पायस था। क्योंकि उसी समय राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को खिलाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में जो आहुति डाली जा रही थी ना, जो आहुति डाली जा रही थी उससे अग्निदेव और प्रचंड रूप धारण कर रहे थे। तो अग्निदेव जब प्रचंड रूप धारण कर रहे थे तो उससे एक अत्यंत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर पायस के रूप में निकला। और ये ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इस पायस को आप ले जाइए, अपनी रानियों को खिला दीजिए तो आपके रानियों को गर्भ हो जाएगा। ये राजा दशरथ के लिए कहा गया था। लेकिन हुआ क्या कि वो अंजनी जो माता थी उनको भी वो प्रसाद मिला। वो ऐसे मिला कि राजा दशरथ लेके जा रहे थे। एक पक्षी जो है उसी समय उसमें चोंच मारा। चोंच के अपने पैर से मारा, थोड़ा सा प्रसाद उठा निकाल लिया उसने। निकालने के बाद में उड़ते हुए चला जा रहा था। अंजना माता अपनी तपस्या में बैठी लीन थी। वो प्रसाद अंजना के हाथ में गिरा हुआ, वही पायस जो अग्निदेव से प्रकट हुआ था। अब अंजना माता तो शिव जी की आराधना कर रही थी। वो शिव जी का प्रसाद मान के उसको खा ली। अंजना माता उसको खा ली। शिव का प्रसाद मान के उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। और कुछ ही समय बाद उन्होंने वानर मुख वाले एक बालक को जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बालक का नाम मारुति था, जिसे बाद में हनुमान जी के रूप में लोग जानने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी से जुड़ी हुई एक अन्य कथा है, तथ्य से रोचक जानकारी है। ये कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम जी की याद में अपने पूरे शरीर को सिंदूर भी लगाया था। यह इसलिए क्योंकि एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया। जब उन्होंने सिंदूर लगाने का माता जी से कारण पूछा तो सीता जी ने बताया कि है उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम के सम्मान के रूप में है। लाल हनुमान बस यह जानने में देरी हो की थी कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर ही सिंदूर लगा दिया। लाल हो गए, लाल लंगोटिया वाले जो बोला जाता है ना, लाल हो गया। यह दर्शाने के लिए कि श्री राम के अति प्रेम करते हैं। इस घटना के बाद हनुमान का लाल हनुमान के रूप में काफी प्रचलित हुआ। हनुमान का शब्द संस्कृत शब्द जो है, हनुमान जी से जुड़े कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं जो काफी कम लोग जानते हैं। जैसे कि उनका नाम हनुमान शब्द का यदि संस्कृत अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है कि जिनका मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ है। हनुमान और भीम, अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं उसे जान आप वाकई हैरत में पड़ जाएंगे। महाभारत काल में पांडुपुत्र राजकुमार भीष्म अपने बल के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि श्री हनुमान जी के ही भाई थे। ब्रह्मचारी हनुमान, इसके अलावा जिन हनुमान जी की ब्रह्मचारी कहा जाता है उनकी शादी भी हुई थी। जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता है उनकी शादी भी हुई थी। उनके पुत्र का नाम मकरध्वज है। लेकिन इसके अलावा उनके 5 भाई भी थे। क्या आप जानते हैं 5 भाई कौन कौन थे? हनुमान जी के 5 सगे भाई थे जी, जिनका नाम है
और पांचों विवाहित भी थे, जिनके पुत्र पौत्रादि भी थे, और उनका काफी समय तक उनका वंशावली भी चली। ये मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है केवल ये, और न ही कोई हवाई में बताने वाली बात है, बल्कि एक सच्चाई है। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे, इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। आप लोग पढ़ सकते हैं ब्रह्मांड पुराण में। बड़ी बात यह है कि पांचों भाइयों में बजरंगबली सबसे बड़े थे, यानी हनुमान जी को शामिल करने का वानर राज केसरी के से 6 पुत्र थे। सबसे बड़े थे बजरंगबली। बजरंगबली के बाद क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, घृतिमान थे। इन सभी के संतान भी थी, जिससे इनका वंश वर्षों तक चला। हनुमान जी के बारे में जानकारी वैसे तो रामायण, श्री रामचरितमानस, महाभारत और भी कई हिंदू ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत कम ग्रंथ धर्मों में उपलब्ध हैं। ब्रह्मांड पुराण उन्हीं में से एक है जो कि हर चीज आपको बताएगा। आपको एक से एक चीजें ब्रह्मांड पुराण में मिलेंगी, आप उसको ले आके पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपको जानकारी होंगी ही नहीं। तो आप ब्रह्मांड पुराण पढ़िए ले आके, उसमें ये जानकारी है जो हमने आपको बता रहा हूं। ब्रह्मांड पुराण उन्हीं में से एक है। पिता केसरी का वंशज एवं महान ग्रंथ में हनुमान जी के जीवन एवं उनसे जुड़ी कई बातें हैं। इसी ग्रंथ में उल्लेख है कि बजरंगबली के पिता केसरी ने अंजना से विवाह किया था। अब आप लोगों को जानकारी हो गई है, तो इसको ब्रह्मांड पुराण पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको जानकारी इसके अलावा भी और भी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको अगली जानकारी, अगली कथा इसके आगे वाले भाग में मिलेंगे। और मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि जिन मेरे प्रिय भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय की अंदर की गहराइयों से बार बार उनका स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। जिन प्रिय भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बड़ी कृपा होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें। मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।